क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान पहली बार पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचा होगा? आज हमें रॉकेट लॉन्च सामान्य लगते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब वैज्ञानिकों को खुद नहीं पता था कि अंतरिक्ष में इंसान जिंदा भी रह पाएगा या नहीं। क्या वहां सांस ली जा सकती है? क्या शरीर शून्य गुरुत्वाकर्षण सह पाएगा? क्या इंसान वापस धरती पर लौट पाएगा? और फिर 12 अप्रैल 1961 को पूरी दुनिया बदल गई। एक 27 साल का युवक एक छोटे से कैप्सूल में बैठकर पृथ्वी छोड़ता है और मानव इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय शुरू हो जाता है। उस युवक का नाम था यूरी गगारिन और यही है उस ऐतिहासिक मिशन की कहानी जिसने इंसान को पहली बार अंतरिक्ष तक पहुंचाया। शुरुआत जब अंतरिक्ष सिर्फ सपना था। 1900 के दशक की शुरुआत में इंसान सिर्फ आसमान को देखकर कल्पना करता था, लेकिन फिर आए वैज्ञानिक जिन्होंने सोचा कि अगर विमान उड़ सकता है तो शायद मशीनें पृथ्वी के बाहर भी जा सकती हैं। रूस के वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन त्सियोल्कोव्स्की ने पहली बार रॉकेट विज्ञान के सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा था, पृथ्वी मानवता की पालना है, लेकिन इंसान हमेशा पालना में नहीं रह सकता। यहीं से शुरू हुई स्पेस साइंस की असली कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध और रॉकेट टेक्नोलॉजी। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने V2 रॉकेट बनाए। ये दुनिया के पहले लंबी दूरी वाले बैलिस्टिक रॉकेट थे। युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने जर्मन रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया और यहीं से शुरू हुई स्पेस रेस। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उनकी तकनीक सबसे आगे है। पहला झटका स्पुतनिक। 4 अक्टूबर 1957 सोवियत संघ ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। पूरा अमेरिका हैरान रह गया। एक छोटा सा धातु का गोला पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा था। यह सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, यह घोषणा थी कि अब अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हो चुकी है। इसके बाद सोवियत संघ ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक कुत्ते लाइका को अंतरिक्ष में भेजा। हालांकि लाइका वापस नहीं लौट पाई, लेकिन इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि जीवित प्राणी अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं। अब अगला कदम था इंसान। इंसान को अंतरिक्ष भेजना कितना खतरनाक था। आज भी अंतरिक्ष यात्रा आसान नहीं है, लेकिन 1960 के दशक में यह लगभग आत्महत्या जैसा मिशन था। वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि जीरो ग्रेविटी में दिमाग कैसे काम करेगा, दिल धड़कता रहेगा या नहीं, इंसान खाना खा पाएगा या नहीं, आंखें ठीक से देख पाएंगी या नहीं, रॉकेट फेल होने का खतरा अलग। उस समय कंप्यूटर भी बेहद कमजोर थे। पूरा मिशन लगभग प्रयोग जैसा था, लेकिन सोवियत संघ जोखिम लेने को तैयार था। कौन बनेगा पहला अंतरिक्ष यात्री? सोवियत एयरफोर्स से 20 पायलट चुने गए। इन सभी को बेहद कठिन ट्रेनिंग दी गई। उन्हें घूमने वाली मशीनों में बैठाया गया, अकेले बंद कमरों में रखा गया, तेज जी फोर्स झेलवाई गई, मानसिक परीक्षा ली गई। इन सभी में एक नाम सबसे अलग निकला, यूरी गगारिन। वह सिर्फ अच्छे पायलट ही नहीं थे, बल्कि शांत, समझदार और बेहद आत्मविश्वासी भी थे। उनकी ऊंचाई भी कम थी, जो छोटे स्पेस कैप्सूल में फिट होने के लिए जरूरी थी। आखिरकार सोवियत संघ ने फैसला किया, यूरी गागरिन ही इतिहास रचेंगे। वोस्टॉक 1 वह मशीन जिसने इतिहास बदल दिया। गागरिन जिस अंतरिक्ष यान में बैठे थे उसका नाम था वोस्टॉक 1। ये कोई विशाल स्पेसशिप नहीं था, ये एक छोटा गोल कैप्सूल था जिसमें मुश्किल से एक इंसान बैठ सकता था। उस समय वैज्ञानिकों को डर था कि अंतरिक्ष में इंसान पागल भी हो सकता है, इसीलिए कैप्सूल का कंट्रोल लगभग पूरी तरह ऑटोमेटिक रखा गया था। अगर गागरिन बेहोश हो जाते तो भी मशीन खुद मिशन पूरा करती। सोचिए कितना खतरनाक और अनिश्चित मिशन था। ऐतिहासिक दिन 12 अप्रैल 1961। स्थान बैकोनूर कॉस्मोड्रोम, कजाकिस्तान। सुबह का समय। गागरिन स्पेस सूट पहनकर लॉन्च पैड की ओर बढ़ते हैं। दुनिया को अभी पता भी नहीं था कि कुछ मिनटों में इतिहास बनने वाला है। फिर काउंटडाउन शुरू हुआ और विशाल R7 रॉकेट आग की लपटों के साथ आसमान में उठ गया। Поехали. यानी चलो चलते हैं। आज यह वाक्य अंतरिक्ष इतिहास का सबसे प्रसिद्ध संवाद माना जाता है। पहली बार पृथ्वी से बाहर।
कुछ ही मिनटों में रॉकेट पृथ्वी के वातावरण से बाहर पहुंच गया और फिर इंसान पहली बार अंतरिक्ष में था। यूरी गगारिन ने खिड़की से पृथ्वी को देखा। नीला ग्रह काले अंतरिक्ष के बीच चमक रहा था। उन्होंने कहा, पृथ्वी कितनी सुंदर है। यह पल मानव इतिहास का सबसे भावुक वैज्ञानिक क्षण था। पृथ्वी का पहला चक्कर। गागरिन का कैप्सूल पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। उनकी गति लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी उड़ान लगभग 108 मिनट चली। इन 108 मिनटों ने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। अब इंसान सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं था। सबसे खतरनाक पल, वापसी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, धरती पर वापस लौटना। जब कैप्सूल पृथ्वी के वातावरण में घुसा तो उसके बाहर हजारों डिग्री तापमान पैदा हुआ। कैप्सूल जोर जोर से हिल रहा था। कुछ समय के लिए मॉड्यूल सही से अलग भी नहीं हुआ। अगर सिस्टम फेल हो जाता तो गागरिन कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन आखिरकार कैप्सूल स्थिर हुआ और फिर गागरिन ने कैप्सूल से इजेक्ट होकर पैराशूट खोला। वह सुरक्षित जमीन पर उतर आए। मानव इतिहास बदल चुका था। दुनिया की प्रतिक्रिया। जैसे ही मिशन सफल हुआ, पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। सोवियत संघ ने घोषणा की, हमने इंसान को अंतरिक्ष में भेज दिया। अमेरिका शॉक्ड था। पूरी दुनिया में गागरिन हीरो बन गए। उनकी मुस्कान, उनकी बहादुरी उन्हें पूरी दुनिया का सुपरस्टार बना चुकी थी। अमेरिका बनाम सोवियत संघ। गागरिन की सफलता के बाद अमेरिका पर भारी दबाव पड़ा। फिर अमेरिका ने नासा को और तेजी से आगे बढ़ाया। यही वह घटना थी जिसने आखिरकार अपोलो मिशंस, मून लैंडिंग, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और आज के मार्स मिशंस की नींव रखी। अगर गागरिन का मिशन सफल नहीं होता तो शायद इंसान आज चांद तक भी नहीं पहुंचता। क्या गागरिन को डर लगा था? बिल्कुल। लेकिन उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह जानते थे कि यह मिशन जानलेवा हो सकता है। फिर भी उन्होंने कहा, अगर नहीं मैं तो फिर कौन? यही साहस इंसान को आगे बढ़ाता है। आज स्पेसएक्स, नासा, आईएसआरओ और कई प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष में काम कर रही हैं। लेकिन यह सब शुरू हुआ था एक छोटे से कैप्सूल से, एक जोखिम भरे मिशन से और एक इंसान की हिम्मत से। कल्पना कीजिए, 1961 में एक इंसान पहली बार पृथ्वी छोड़ता है और आज हम मार्स कॉलोनी की बात कर रहे हैं। सिर्फ 100 साल पहले इंसान उड़ना सीख रहा था और अब वह दूसरे ग्रहों पर बसने की तैयारी कर रहा है। यह सिर्फ विज्ञान नहीं, यह इंसानी जिज्ञासा, साहस और सपनों की कहानी है। और उस कहानी का पहला अध्याय लिखा था यूरी गगारिन ने। वो ये खाली, यानी चलो चलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अंतरिक्ष में जाना चाहेंगे? धन्यवाद।